दोस्तों, हम आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण का 8वां सर्ग आज सुना रहे हैं। संसार सुख निषेध वर्णन। हे मुनीश्वर, जो इस लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं वे महान मूर्ख हैं, क्योंकि जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। और जैसे जल में लहरें उठकर फिर जल में लीन हो जाती हैं, वैसे ही लक्ष्मी भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। हे मुने, वायु को रोकना कठिन है, और वह भी कोई रोक लेवे, आकाश का चूर्ण करना भी कठिन है। सो चाहे इसे भी कोई कर डाले, और जो बिजली को ठहरा लेना असंभव है, उसे भी कोई ठहरा लेवे, परंतु लक्ष्मी को पाकर कोई स्थिर नहीं रह सकता। जैसे खरगोश की सींग को कोई मार नहीं सकता, और जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहर सकता, और जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। इस प्रकार लक्ष्मी की चमक बिजली के समान है, जो होती भी है और मिट भी जाती है। इससे लक्ष्मी को पाकर जो अमर होना चाहे वह मूर्ख है। इसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। मूर्ख अपने नाश के लिए ही इस रूप में जीना चाहते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनकी परम पद में स्थिति है, उनका जीना तो सुख के निमित्त ही होता है, क्योंकि उनके जीने से औरों का भी कार्य सिद्ध होता है। इस कारण उनका जीना तो चिंतामणि के ही समान है, परंतु जिनके सर्वदा भोग की इच्छा बनी रहती है और जो आत्मपद विमुख रहते हैं, उनका जीना तो सुख के हेतु नहीं है। जो वह तो मनुष्य नहीं गर्दभ है। भला जो पुरुष शास्त्र पढ़कर भी प्राप्त करने योग्य पद को न पावे, तो वह शास्त्र भार स्वरूप नहीं तो क्या है। उसके लिए तो जैसे किसी को कोई वस्तु भार होती है, तो किसी को कोई वैसे ही उस शास्त्री के लिए वह शास्त्र भी भार स्वरूप है, कि जिसके संबंध की चर्चा करता हुआ भी वह उसके अर्थों से शून्य है, क्योंकि वह उसके सार को नहीं पा रहा है। हे मुनीश्वर, यह मन आकाश रूप है। यदि इस पर भी इसे शांति न आई, तो मानो यह मन भी इसके लिए भार स्वरूप है, क्योंकि मानव शरीर पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग न किया, तो शरीर भी उसके लिए भार स्वरूप है। इसका जीना तो तभी श्रेष्ठ है कि जब इसे आत्मपद की प्राप्त होवे, अन्यथा इसका जीना व्यर्थ है। सो आत्मपद की प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे पृथ्वी खोदने से ही जल निकलता है, वैसे ही अभ्यास करने से ही आत्मपद प्राप्त होता है। परंतु जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फांसी में फंसे हैं, वे संसार में भटकते ही रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी सर्वदा ही क्षणभंगुर है। इसको पाकर जो अभिमान करता है वह मूर्ख है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए घात लगाए रहती है, वैसे ही लक्ष्मी भी धनवानों को नरक में डालने के लिए उनके घर में पड़ी रहती है। जैसे अंजुलि में जल नहीं रहता, वैसे ही लक्ष्मी भी चली जाती है। तब भला ऐसी क्षणभंग लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोगों की तृष्णा करते हैं, वो मूर्ख निश्चय ही मृत्यु के मुख में पड़े रहकर भी जीने की आशा करते हैं। हे मुनीश्वर, यह अवस्था भी क्या, जैसे नदी का प्रवाह एक के पश्चात दूसरा झट आ जाता है, वैसे ही इसी शरीर की अवस्था है। बुढ़ापा आते देर नहीं लगती, इस देखते देखते शरीर जर्जरीभूत हो जाता है, मृत्यु भक्षण कर लेती है। तब इस प्रकार मूर्खतापूर्ण जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। वृद्ध मनुष्य का जीना तो केवल दुख का ही कारण है। अस्तु मनुष्य को चाहिए कि चाहे जिस प्रकार और जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्मपद को पाने का यत्न करे। मनुष्य शरीर पाकर जिसने आत्मपद पाने का यत्न न किया, वह हत्यारा है। क्योंकि यह माया देखने में तो बड़ी सुंदर जान पड़ती है, परंतु इसका परिणाम बहुत ही भयंकर और नाशवान है। जैसे वृक्ष को भीतर ही भीतर घुन खा जाता है और बाहर से वह बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही यह पुरुष बाहर से तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ दृष्टि आता है, किंतु भीतर ही भीतर इसको तृष्णा चर्वण कर जाती है। अस्तु जो
पदार्थों को सत्य और सुख रूप जानकर उससे सुख लाभ करने की इच्छा करते हैं, वे सुखी नहीं होते। वरना जैसे कोई सर्प को पकड़कर नदी पार होना चाहे तो नहीं हो पाता और अपनी मूर्खतावश डूब ही जाता है, वैसे ही जो सांसारिक पदार्थों को सुख रूप जानकर उनका आश्रय करता है, वह सुख नहीं पाता और निश्चय ही संसार सागर में डूब जाता है। क्योंकि यह संसार तो इंद्रधनुष के ही समान है। जैसे इंद्रधनुष देखने में तो बहुत रंग का दिखलाई पड़ता है और उससे कुछ भी अर्थ लाभ नहीं होता, वैसे ही यह संसार भी ब्रह्मात्र है, इसमें सुख की इच्छा करनी व्यर्थ है। बस इसी प्रकार जगत को असद रूप जानकर इसमें जो निर्वासनिक होने की इच्छा करता है। अब ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे 9वां सर्ग है, फिर इसका अहंकार दुराशा वर्णन है। इसको हम आगे आपको सुनाएंगे।